सर आज सरकार ने पीएलआई स्कीम में जो है टेक्सटाइल सेक्टर को शामिल कर लिया है और ये एक तरह से गेम चेंजर इसको बताया जा रहा है। जरा इसको बताएं सर, किस तरह से आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर बढ़िया कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आकलन निकाला कि अगर देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना और बड़ा वर्चस्व कायम करना है तो जो मैनमेड फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं उस पे हमने थोड़ा और बल देने की आवश्यकता है। आज स्वाभाविक तौर पे अगर पारंपरिक हम देखें तो हमारा कापूस कॉटन के ऊपर निर्धारित, वूल सिल्क पे निर्धारित टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आगे भी चल के हम उसको और बढ़ावा देते रहेंगे। लेकिन विश्व का बाजार अगर देखें तो आज 2/3 ट्रेड मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के होते हैं। वो डिफेंस में भी लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगता है, हेल्थ में भी लगता है। आपको ध्यान होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कोविड की लड़ाई में भारत में तो पहले नहीं बनता था। आज हम विश्व के दूसरे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं, सेकेंड नंबर पे आ गए हैं 1 साल के अंदर। भारत में हुनर है, क्षमता है, लेकिन मौका अभी तक कभी सोचा नहीं किसी ने। प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को और बल देने के लिए ये विशेष स्कीम को आज मंजूरी दी है कैबिनेट में। इसके रहते मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स की पूरी वैल्यू चेन, फाइबर को भी, अपैरल को भी, सभी को हम देश में बड़े पैमाने पे निवेश करने के लिए आमंत्रण देना चाहते हैं। कोई 100 करोड़ से अधिक करे, कोई 300 करोड़ से अधिक करे, ऐसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग सुविधाएं दी जाएंगी, अलग अलग इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो बाजार भारत का, जिसमें योगदान अभी तक बहुत छोटा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लाखों करोड़ का व्यापार होता है, उसमें हम अपना प्रभाव भी डाल पाएंगे। भारत की भी जो ज़रूरतें हैं उसको भी मीट कर पाएंगे और साथ ही साथ नए नए क्षेत्रों में हम प्रवेश करेंगे। तो ये बहुत अहम स्कीम है। लाखों लोगों को इसमें 7.5 लाख तो मिनिमम अनुमानित है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। लेकिन एक बार ऐसी कुछ स्कीम के तहत निवेश आना शुरू होता है तो हम सोचते हैं 19,000 करोड़ आएगा, आता है 50,000 करोड़, कि उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज होते हैं। पीछे पेट्रोकेमिकल तक इसमें निवेश होगा क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए। फैब्रिक्स के बाद गारमेंटिंग होगा तो ट्रक लगेंगे, कंटेनर्स लगेंगे माल भेजने के लिए। देश भर में दुकानों में बिकेगा, दुकानों में व्यापार का मौका बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगेगी वहाँ टैक्सी चलती है, ढाबा आता है, मकान बनते हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग खड़ी होती है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगता है। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़े रूप में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इसके तहत होने की संभावना है। सर एबीसी का भी बयान आया था पीएलआई स्कीम पर ही कि 3 साल में अपैरल एक्सपोर्ट्स में हम जो है डबल हमारा हो जाएगा। तो सर ये अगले 5 सालों में अगर हम देखें तो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे होगी सर ग्लोबल? उसके बात करें जब भी बांग्लादेश और वियतनाम जैसे लोग देश अच्छे काम कर रहे हैं, हम उनको किस लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल्पना की है देश के लिए और जिस प्रकार से वो सिस्टमैटिकली एक एक निर्णय ले रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के जो आज पूरे देश में उत्साह देखने को मिलता है, उससे ये विश्वास आता है कि जरूर हमने थोड़ा समय खोया कोविड के कारण, पर अब हम सबको डबल स्पीड पे काम करना पड़ेगा। सरकार को भी, उद्योग को भी, व्यापारियों को भी। एक पूरे देश में ऐसा वातावरण खड़ा हो रहा है कि लोग डबल मेहनत करने को तैयार हैं, डबल काम करने के लिए तैयार हैं। और हम जल्द से जल्द कोविड से निकल के कैसे अर्थव्यवस्था को पुराने से भी आगे तेज गति से लेके जा सके, उसमें सभी लोग लगे हैं। मेरा टेक्सटाइल सेक्टर में जितने इंटरेक्शन हुए हैं इस वस्त्र उद्योग के साथ, उसमें जो उत्साह देखने को मिला है, और माननीय प्रधानमंत्री जी एक कदम नहीं, जिसको कहते हैं ना, कई सारे कदम, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं टेक्सटाइल क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए। आगे भी उनके मन में और कल्पनाएं हैं। तो हमारा विश्वास है कि आगे चल के हम 5-6 साल में, जो आज टेक्सटाइल का पिछले वर्ष $33 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, यानी एक प्रकार से देखें तो 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ के करीब जो एक्सपोर्ट हुआ था, हम चाहते हैं इसको बढ़ा के कैसे 7 लाख करोड़ तक ले जाए, एक प्रकार से 3 गुना कैसे किया जाए। उस पर इंडस्ट्री भी सहमत है।
इंडस्ट्री ने भी मुझे आश्वस्त किया है और मेरे माध्यम से प्रधानमंत्री जी को मैसेज दिया है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे और उसके लिए प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको मार्गदर्शन है कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। वो सब मिलके, सरकार हो, उद्योग जगत हो, हमारे निर्यातक हो या हमारा व्यापार क्षेत्र हो, सब मिलके हम बड़े ऊंचे लक्ष्य की तरफ बढ़ने सर, जा रहे एक आखिरी सवाल कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, गाइडलाइंस कब तक आ जाएंगी, और अगर रिस्पांस बहुत अच्छा आता है इसको लेकर, जैसे 10,663 करोड़ का आपने अनाउंस करा है, तो अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो आगे के लिए और थोड़ा बजट इस पे बढ़ सकता है? आज की परिस्थिति में तो इसका प्रभाव देश भर में रहेगा। मुझे लगता है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का ढंग है, उन्होंने गाइडलाइंस वगैरह तो ऑलरेडी हमारे से तैयार रखवाई हैं। अब हम थोड़ा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेंगे क्योंकि अब स्कीम आ गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो थोड़ी बहुत बातचीत करके जिससे इंडस्ट्री की भी कोई सुझाव हो तो उसको भी लेके जल्द से जल्द इसको नोटिफाई करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3-4 महीने का समय देके इसके हमारे पास प्रपोजल्स आ जाएं और अगले वर्ष तक शुरुआत में ही हम फाइनलाइज करके 23-24 की वर्ष के अंदर इसको प्रोडक्शनाइज करने के लिए पूरी जोर लगाएंगे, पूरा ताकत लगाएंगे। और अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो हमने इसमें अभी तो ये रखा है कि जो लोग Tier 3, Tier 4 टाउन यानी थोड़ा रूरल एरियाज़ में ज़्यादा जाएं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जाएं या जो ज़्यादा नौकरी उत्पादन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा देंगे, उनको पहले प्राथमिकता देंगे।